तरीके से अब रोल्स बनाए जाएंगे। तो आपको ये न्यू वाला एसओपी सुनकर अच्छे से समझना होगा, ताकि आप सही तरीके से रोल्स बना पाओ, सही एसओपी फॉलो करते हुए रोल्स बनाओ। हमेशा बेहतरीन प्रोडक्ट कस्टमर के पास बना के भेजो, और आपका फीडबैक स्कोर इंप्रूव हो, आपकी भी ग्रोथ और अच्छी हो सके। तो आपको पक्के से न्यू एसओपी फॉलो करना जरूरी होगा। उसके लिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना जरूरी होगा। तो रोल्स की न्यू एसओपी क्या है? न्यू रोल्स के ऑर्डर्स बॉक्सेट मेकलाइन पे आएंगे, जैसे पहले भी आते थे वैसे ही अभी भी बॉक्सेट मेकलाइन पे ही आएंगे। रोल की लेयरिंग आपको दो पार्ट्स में करनी होगी। अब एक लेयरिंग आपको बेकिंग के पहले करनी होगी, दूसरी लेयरिंग आपको बेकिंग के बाद करनी होगी। एक लेयरिंग आपको बेकिंग के पहले करनी होगी। रोल को हम लोग खुला पास करेंगे इस तरीके से पिज्जा पैन के ऊपर रख के, और फिर हमें बाकी की लेयरिंग इम्पिंजर से पास हो जाने के बाद इस रोल को हम लोग एक फॉइल पेपर पे रखेंगे, और फिर उसके ऊपर हम लोग लास्ट में अनियन और चटनी लगाने का काम कर रहे होंगे, जिसको हम लोग बेकिंग के बाद वाली लेयरिंग बुला रहे हैं। तो प्रोग्राम 2 पर अभी जो हम लोग पिज्जा बनाते हैं, सॉरी, रोल्स की बेकिंग जो है प्रोग्राम 2 पर करनी होगी। और प्रोग्राम 2 पर सेटिंग क्या है? प्रोग्राम 2 पर सेटिंग ये है कि पिज्जा बनाने के लिए जो टेम्परेचर होता था वही टेम्परेचर है, 240 का टेम्परेचर है अगर फ्लैप लगे हुए हैं आपके आउटलेट पे तो। और वही टेम्परेचर यहाँ पर भी प्रोग्राम 2 पर भी होगा। क्या चेंज होगा? आपका टाइम चेंज होगा, यानी बेल्ट की स्पीड चेंज होगी। तो 2 मिनट पे ये सेट किया जाएगा। आपके आउटलेट पे ऑलरेडी हो चुका होगा मोस्टली। अगर नहीं हुआ है तो ये आज से एक आध दिन में हो ही जाएगा पक्के से। जब आपको रोल्स के ऑर्डर्स आना स्टार्ट जब आपको रोल्स की न्यू एसओपी से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अभी से 3 या 4 दिन में, तब से आपको ये वाली सेटिंग पक्के से मिल ही जाएगी, और आपको फिर यही एसओपी से रोल्स को फॉलो ये यही न्यू वाली एसओपी फॉलो करके रोल्स बनाने होंगे। तो प्रोग्राम 2 पर आपको इस तरीके से पिज्जा पैन पर रख के रोल को पास करना होगा। हीटिंग के बाद आपको वापस से ये रोल को बॉक्सेट में एक लाइन पे लेके जाना होगा। वहां पे वेट मशीन के ऊपर एक फॉइल रखा होगा, फॉइल पेपर के ऊपर आप ये रोल का पूरा सामान रखोगे। आप उसके ऊपर बाकी की लेयरिंग अनियन और चटनी, जैसा मैंने बताया, वो लेयरिंग कंप्लीट करके रोल को पैक कर दोगे। तो अब हम लोग एसओपी समझना चालू करते हैं कि किस तरीके से हमें ये रोल बनाना है, बॉक्सेट में एक लाइन पे बनाना है, और बेकिंग के पहले काम, बिफोर बेकिंग वाले काम हम लोग समझ रहे हैं, यानी बेकिंग के पहले जो काम करने हैं हम लोग वो यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पहली ग्रेवी जो है वो पूरी रोटी पर फैलाकर लगनी चाहिए। चाट रोल्स में एग्जाम्पल पे अगर हम लोग देखें तो गार्लिक योगर्ट और इमली चटनी दोनों को मिक्स करके हमें लगाना होता है। वैसे ही अगर ग्रेवी का रोल होता है या योगर्ट का रोल होता है तो हम लोग इस तरीके से योगर्ट को फैलाकर लगा सकते हैं। तो चाट वाले रोल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर गार्लिक योगर्ट और इमली चटनी हम लोग को नीचे फैलाकर लगाना होता है। अब गार्लिक योगर्ट जैसे 30 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, इमली चटनी जो है दूसरा वाला चटनी है वो 20 ग्राम लिखा हुआ, तो गार्लिक योगर्ट इस तरीके से 30 ग्राम लगाया। फिर हम लोग ने इमली चटनी इस तरीके से ऊपर से 20 ग्राम लगा दिया। अब ये दोनों ही चटनी हमारे पास, हमारे को एक स्पून लेकर इस तरीके से साथ में मिक्स करते हुए लगा देना है। कहीं गार्लिक, कहीं योगर्ट ज्यादा होगा, कहीं इमली चटनी ज्यादा होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने दोनों ही चटनीज को इस तरीके से अच्छे से फैला कर लगाया होगा, दोनों हल्का हल्का मिक्स हो जाएंगे, चाट रोल में बहुत बढ़िया दोनों का टेस्ट आ रहा होगा। वैसे ही ग्रेवी रोल की बात करें तो 50 ग्राम ग्रेवी हमें लगानी होगी अपने रोल के ऊपर। 50 ग्राम ग्रेवी हमें लगानी होगी अपने रोल के ऊपर। इस तरीके से हम लोग ग्रेवी रोल पे इस 50 ग्राम ग्रेवी लगा देंगे। योगर्ट रोल खाली की बात करें तो वहां पर 30 ग्राम योगर्ट लग रहा होगा, और वो 30 ग्राम इस तरीके से आप लगा पाओगे। आपको ध्यान रखना है कि ये सारी पोर्शनिंग आपको केडीएस पर दिख जाएगी, तो आपको केडीएस देखते हुए आराम से ऑर्डर बना लेना होगा। सेकंड ग्रेवी की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ मेयो और चीज वाले रोल्स में लगाई जाएगी। खाली मेयो और फिलर चीज के रोल्स में हम लोग को सेकंड ग्रेवी लगानी होगी। और मेयो फिलर चीज को रोटी में बिल्कुल हमें सेंटर में डालना होगा, एक सीधी लाइन में डालना होगा। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एकदम बीच में सीधी लाइन में मेयो और फिलर चीज दोनों ही डाला गया है। जब भी आपको मेयो और फिलर चीज डालना है,
सेकंड ग्रेवी के तौर पे, तो आपको सेंटर में ही डालना है। और कितना डालना है? 50 ग्राम डालना है। 50 ग्राम आपको सेंटर में बीच में सीधी लाइन में डालना है। मेयो सॉस इस तरीके से 50 ग्राम चला जाएगा, फिलर चीज इस तरीके से 50 ग्राम आपका सेंटर में चला जाएगा। सिर्फ योगर्ट वाले रोल्स में जहां पे मेयो और फिलर चीज जाता है, वहां पे आपको इस तरीके से सेकंड ग्रेवी भी डालनी होगी। बॉक्सेट मेकलाइन पे बिफोर बेकिंग वाले और क्या काम है आपको? इसी तरीके से योगर्ट या ग्रेवी या जो भी लगाने के बाद आपको ऊपर से टॉपिंग डालनी होगी। टॉपिंग की क्वांटिटी आपकी लिखी आ जाएगी केडीएस पर, आपको वही क्वांटिटी में ऊपर से फैला के इस तरीके से टॉपिंग डालनी होगी। आपको मोस्टली 100 ग्राम डालनी होगी, लेकिन आलू या टिक्की हुआ तो वो 80 ग्राम्स भी डालना पड़ सकता है। जो भी क्वांटिटी होगी आपको केडीएस पर वो साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको वही पोर्शनिंग फॉलो करते हुए अपना पोर्शनिंग करनी होगी। तो टॉपिंग को आपको पूरे रोटी पर इस तरीके से फैला कर लगाना होगा। पिज्जा पैन में आपको इसको ट्रांसफर करना होगा और इम्पिंजर से आपको इसको फुल पास करना होगा 2 मिनट पे। अब इम्पिंजर से 2 मिनट का पास हो जाने के बाद आपके आफ्टर बेकिंग वाले काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या करना है? वेट मशीन के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो फॉइल पेपर रखा गया है। बिल्कुल इसी तरीके से वेट मशीन पे फॉइल पेपर रखना है। रोल को ध्यान से पैन से फॉइल पे ट्रांसफर करना है हमें। हमें एकदम ध्यान से ये काम करना जरूरी है, ताकि कोई भी टॉपिंग गिरे ना। टॉपिंग इधर उधर या पैन पे भी गिरेगी तो कस्टमर के पास कम जा रही होगी। तो आपको ध्यान से करना है, काम धीरे से करना है और स्पैटुला की मदद से करना है। टॉपिंग के ऊपर फिर हम लोग को सलाद लगाना है। अनियन को फैला कर डालना है। अनियन को इस तरीके से हमने जैसे फैला कर डाला है वही काम करना है। हम लोग को ये वाला काम सभी रोल्स में सेम करना है। हम लोग को ये वाला काम सभी रोल्स में सेम करना है। और सेम करने का क्या मतलब हुआ? मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, इससे आपको बहुत और क्लियरली जो भी लिखा हुआ है वो दिख जाएगा। तो सेम करने का ये मतलब हुआ हर रोल में, ये काम सेम करने का मतलब ये हुआ कि हर रोल में बेकिंग के बाद हम लोग को 30 ग्राम अनियंस डालने हैं। जो हम लोग रोल्स पे हाफ रिंग के कट वाले अनियंस रखते हैं वो हम लोग को डालने होंगे। इस तरीके से फैलाकर ऊपर से हम लोग को डालने हैं। अनियंस डालने के बाद हम लोग को सभी रोल्स में 15 ग्राम ग्रीन चटनी डालनी है। अब ग्रीन चटनी जो है अनियन के ऊपर हम लोग को 2 लाइन में डालना है। अगर 15 ग्राम डाल रहे हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे 15 ग्राम ही डाल रहे हैं तो हम लोग को 2 लाइन में इस तरीके से फैला कर डालना है। अब ये वाले सारे काम खत्म करने के बाद हम लोग को स्पून की मदद से बीच में लाना है टॉपिंग और ग्रेवी को, और मिक्स करते हुए सेंटर में इस तरीके से कर देना है। फिर आपको रोल को फोल्ड कर देना है। फिर आपको रोल को फोल्ड कर देना है और जिस फॉइल के ऊपर हम लोग ये वाला काम कर रहे थे उसी फॉइल में टाइटली पैक कर देना है। अब हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे कि हम लोग को किस तरीके से बनाना है, और अच्छे से एक साथ एक स्लाइड पे हम लोग ये वाले काम और अच्छे से समझ लेंगे।